हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारे निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज की वीडियो के अंदर बड़ी जबरदस्त लर्निंग में आप लोगों को दूंगा, बड़ी जबरदस्त लर्निंग होगी। ध्यान से सुनना, मैंने कल क्या चीजें बोली थी। पहली तो चीज ये बोली थी कि अगर मार्केट हमारी 18,251 के ऊपर निकलेगी, यहां से ऊपर निकलेगी, हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट कहां पे था लेवल, जस्ट 1 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट वो यहां कहीं था, इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलेगी, हम तभी कॉल की पोजीशन लेंगे, पहली चीज। दूसरा बोला था कि 30 to 45 मिनट वेट करना, देखेंगे मार्केट क्या करेगी। जैसे वो करेगी, प्राइस एक्शन देखकर हम ट्रेंड के अंदर जो है ट्रेड करेंगे, है ना। जैसे प्राइस एक्शन होगा वैसे हम ट्रेड करेंगे। ध्यान से सुनना, वीडियो को फॉरवर्ड कर करके मत देखना। बहुत सारे लोग यहां से वीडियो को क्या करते हैं, फास्टर मूव कर लेते हैं, फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो। थर्ड क्या चीज बोली थी, हमारी जो पुट की पोजीशन है वो 18,175 के नीचे ही पुट की पोजीशन बनेगी, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे। तो ये तीन चीजें मैंने बताई। तीन चीजें बताने का ना कुछ मतलब होता है। आज आप लोगों को साइकोलॉजी समझ में आएगी कि मार्केट के बैक एंड के अंदर होता क्या चीज है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, क्या पता चलता है इतने फास्ट मूव के बाद हम ये सारी चीजें, कंडीशंस या इस तरीके की चीजें अप्लाई करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। समझाने की कोशिश करता हूं। पहली तो चीज ये कि जैसे मार्केट ओपन हुई, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अपर साइड का एक रेंज बन गई है। कौन सी रेंज है, ये वाली अपर साइड की मैंने रेंज बोली थी 18,267। ठीक है, 18,267 नई रेंज बन चुकी है, मैंने आप लोगों को बोल दिया। दूसरा, मैंने साथ के साथ आप लोगों को यह भी बताया कि 30 to 45 मिनट वेट करना। मार्केट ने प्रॉपर आप लोगों को वेट भी करवाया, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुई। तीसरी, लास्ट, फिर मैंने साथ के साथ आप लोगों को बोला कि ये एक मार्केट चैनल बना रही है 1 बजे के आसपास, कि इस तरीके का चैनल मार्केट में घूम रही है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये अब आप लोगों को खुद को जो है थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि ये जब शेयर किया तो मार्केट कर क्या रही है। पहला चैनल दिया, फिर मैंने अपडेट करके दिया। पहले वाले में कहां थी मार्केट, पहले वाले में मार्केट इस पॉइंट पे थी, मींस दैट यहां पे थी। दूसरे वाले स्क्रीनशॉट के अंदर मार्केट कहां पहुंच गई, मार्केट पहुंच गई इस पॉइंट के पास, यहां कहीं। ठीक है, तो अब क्या बात हुई, थर्ड वाले के अंदर जब लास्ट में हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दे दिया। अब बहुत सारे लोगों का क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे, सर हमने तो 18,175 के नीचे जैसे मार्केट यहां से निकली, हमने पुट की पोजीशन ले ली। फॉर श्योर, ठीक है। अब दो मेथड मार्केट के अंदर चल रहे हैं। एक तो मैं आप लोगों को लाइव एनालिसिस साथ के साथ मार्केट में दे रहा हूं, पहला। और दूसरा क्या है कि एक प्रीवियस डे जो हमने कल के दिन एनालिसिस की थी, आप उसको भी देख रहे हो। नो डाउट दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बट मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, यहां पे अपने एसएल हिट करवा लिए। क्यों करवाए, क्योंकि उन्होंने एसएल कितने रखे थे, 20 पॉइंट के, 25 पॉइंट के, 30 पॉइंट के, एसएल हिट हो गए। अब जब तक हम कोई लर्निंग सेशन नहीं लेते, मैं अपने लर्निंग सेशन को तो चलो छोड़ो साइड में, जब तक आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती तब तक आप लोगों के ये एसएल हिट होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप अपना लॉस कम करोगे, मार्केट इनको हिट करेगी। आप अपना लॉस कम करोगे कि मार्केट को हम कम लॉस दें, मार्केट इनको बार बार हिट करेगी। पहली चीज नोट कर लेना, निफ्टी के अंदर जो एवरेज एसएल होते हैं वो 30 to 40 पॉइंट के होते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर जो एवरेज एसएल होते हैं वो 50 to 60 पॉइंट के होते हैं। पहली, इसी का जो ऑप्शंस के अंदर अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो 15 to 20 पॉइंट का ये हमारा ऑप्शंस के अंदर निफ्टी का एसएल रह जाता है। और जब बैंक निफ्टी की हम बात करें तो वो 25 to 30 पॉइंट के हमारे ऑप्शंस के अंदर एसएल रह जाते हैं। ये तो थी एसएल की बात। अब एसएल को, ये एवरेज एसएल बोला है मैंने, एवरेज एसएल, बट इनको टेक्निकली प्लेस करना होता है। टेक्निकली कहां से प्लेस करोगे आप, जब मार्केट ने आपको यहां पे ब्रेकआउट दिया तो स्विंग हाई कहां है, ये वाला, तो आप इसके ऊपर अपना एसएल प्लेस करोगे। जब मार्केट अपसाइड जाके इसको ब्रेक कर रही है, आप यहां पे एंट्री बना रहे हो,
तभी आपका लेटेस्ट स्विंग कहां है, इस स्विंग के ऊपर, क्योंकि मार्केट यहां तक आ चुकी है, बफर देके आप लोगों को इसके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। जो लोग यहां पे एंटर हो रहे हैं उनको यहां पे एसएल प्लेस करना पड़ेगा। मार्केट दोबारा गई, जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर एसएल रखे थे उनको हिट कर दिया, जिन लोगों ने बफर देके एसएल रखा था वो बच गए। इमीडिएटली उन लोगों को क्या मिला, पुट की पोजीशन मिली। और यहां से लेके यहां तक का सिर्फ और सिर्फ 33 पॉइंट का एसएल बनता था, मैंने फिर भी 32-40 पॉइंट का एवरेज एसएल आप लोगों को बोला। ये तो थी पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, सबसे मेन बात क्या चीज है जो मार्केट में आप लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है हमारा बिग मनी प्लेयर। कौन होता है? बिग मनी प्लेयर, ठीक है। और दूसरा कौन होता है? हम लोग। कौन? रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो दो होते हैं। इन लोगों के पास मैक्सिमम जो पोजीशंस होती है वो हेज करके रखी होती है। क्यों? क्योंकि ये बिग मनी प्लेयर्स हैं। और हम क्या करते हैं? हम वन साइडेड मूव को कैप्चर करते हैं। वन साइडेड मूव जो आता है उसके लिए हम बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो ये दो तरीके के मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और तीसरी चीज, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। मार्केट के अंदर सिर्फ 3 तरीके के मूव्स मिलते हैं। पहला कि मार्केट अपसाइड जा रही है, दूसरा मूव मार्केट साइडवेज है, तीसरा मूव मार्केट डाउन साइड है। फर्स्ट मूव हो गया, सेकंड मूव हो गया, थर्ड मूव हो गया। इसके साथ साथ एक मूव, सब मूव जिनको हम बोल सकते हैं कि हल्का अपसाइड मोमेंटम, हल्का डाउनसाइड मोमेंटम, मींस दैट स्लो अपसाइड मोमेंटम एंड स्लो डाउनसाइड मोमेंटम। ये 5 तरीके के हमारे पास मोमेंटम हो गए मार्केट के अंदर। पहली चीज, अब बिग मनी प्लेयर को कब फायदा होगा? चाहे वो अपसाइड मोमेंटम हो, चाहे डाउनसाइड हो, चाहे साइडवेज मार्केट हो, जैसी मर्जी मार्केट हो, मींस दैट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशंस हेज करके बैठा है, ये प्रॉफिट निकाल लेगा। अगर मार्केट आज की तरह स्लो डाउन नीचे मोमेंटम करती हो या स्लो अपसाइड मोमेंटम कर रही है, तभी ये क्या करेगा? फोर्थ और फिफ्थ तरीके का जो मूव है, सब मूव है, उसके अंदर भी प्रॉफिट निकाल लेगा। ओवरऑल ये मार्केट में प्रॉफिट निकाल लेगा। बट हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो वन साइडेड या तो अप साइड या डाउन साइड, सिर्फ 2 तरीके के मूव के अंदर ही ट्रेड कर पाते हैं। हम लोग कौन क्या करते हैं? हम लोग ऑप्शंस को बाय करते हैं। जो ऑप्शन बायर होता है, चाहे अगर आपने कॉल बाय की हो चाहे पुट बाय की हो, वो बायर होना चाहिए। हम लोग कौन है? रिटेल ट्रेडर। करते क्या है? पुट बाय। और वन साइडेड मूव हम लेते हैं, या तो कॉल बाय करेंगे या पुट लेंगे। तो ये चीजें मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। ये तो हर तरीके के मोमेंटम के अंदर अपना पैसा बना लेता है। हमारे पास कौन से दो मूव है। अब इन चीजों को, अब ये लोग कर क्या रहे हैं? सबसे मेन मुद्दे की बात आती है कि हमें ये 2 मूव कब मिलेंगे। ये 2 मूव कब मिलेंगे? उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हमें इनकी एक्टिविटी चेक करनी होती है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस। जिन लोगों को ऑप्शन चेन समझ में आती है वो बहुत अच्छी एक्यूरेट तरीके से अपनी पोजीशंस को बना लेते हैं। पहली चीज, ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है कि निफ्टी के अंदर कब 150 से लेकर 250 पॉइंट की रैली आएगी, 300 की रैली आएगी या 400 पॉइंट की रैलीज आएंगी। और बैंक निफ्टी के अंदर हमें पता चलता है कि 450 से लेकर 500 प्लस प्लस प्लस, है ना, वो 800 भी हो सकता है और वो 900 भी हो सकता है, सॉरी 1000 हो गया 900, है ना, या फिर 1000 भी हो सकता है, जैसे कल परसों आई। तो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज मार्केट के अंदर आती कैसे हैं? कहां से पता चलता है? ऑलरेडी हमें पता होती है ये मार्केट के अंदर रैलीज आएंगी। इतनी एक्यूरेसी के साथ हमें पता कैसे चलती हैं? वो सारी पता चलती हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। ऑप्शन चेन एक बहुत अच्छा सुप्रीम इंडिकेटर है जो लाइव इंडिकेट करता है कि बिग मनी प्लेयर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमें यहां से ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट कितना फास्ट डाउन ट्रेंड जाएगा, कितना फास्ट अपसाइड मोमेंटम जाएगा। इसी वजह से मैंने कल आप लोगों को 30 to 45 मिनट का वेट करने के लिए बोला।
इसी वजह से मैंने बोला कि 30 to 45 मिनट वेट कर लेना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है, नो डाउट, बट अगर आप समझ गए तो आपको बहुत अच्छा होल्ड, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आप लोगों की इसके अंदर आ जाएगी। अपने एनालिसिस के अंदर एक्यूरेसी देखो, है ना, हम हर रोज एनालिसिस करते हैं यूट्यूब के ऊपर, अपनी एनालिसिस देखो। चलो, अगर आप लोग बिगिनर हो, ये चीजें नहीं आती, तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है प्राइस एक्शन प्लस लेवल्स। जो लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं उनको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कर लो। ऑप्शन चेन आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन बताएगी, कितना फास्ट मोमेंटम है वो बताएगी, रैलीज के बारे में बताएगी, कितनी बड़ी रैलीज आएंगी नहीं आएंगी, हमें ट्रेड अवॉइड करना है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीजें बताएंगी। बट एंट्री के लिए हमें प्राइस एक्शन को ही देखना पड़ेगा। जब हम एंट्री लेंगे प्राइस एक्शन जरूरी है। ऑप्शन चेन सिर्फ हमें रैलीज बताएंगे, डायरेक्शन बताएगी, रुकना है, एंटर करना है, नहीं करना, वो चीज पता चलेगा। हाँ, सिंपल चीज आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल क्या चीज हो जाती है, आप प्राइस एक्शन के साथ एंट्री लो और लेवल्स को ट्रेड कर लो। अब ये लेवल्स को ट्रेड कैसे करते हैं वो चीज समझा देता हूं फ्री में। यहां पे अपने लेवल्स लग जाते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूं 251 के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। मार्केट जब अपनी पोजीशन चलते 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 इसको ब्रेक कर देती है तो हमें पता है मार्केट अप साइड जा रही है और इसने अपर साइड का लेवल जो है ब्रेक कर दिया। जैसे मार्केट रीटेस्ट करेगी कॉल की पोजीशन में बैठ जाओ। नेक्स्ट वाला लेवल आपका क्या रहेगा, टारगेट 1। इसको ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा, टारगेट 2। तो सो ऑन, ऐसे टारगेट हमारे मिलते चले जाएंगे। पहली चीज, अगर मार्केट यहीं कुछ करने धरने के बाद नीचे आ गई और ये 18,175 का एक पॉइंट है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें पुट की पोजीशन के अंदर बैठना है। मार्केट डाउन साइड है, ऑप्शन चेन हमें बता रही है मार्केट डाउन साइड है, लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, हमें पता है मार्केट डाउन साइड है। बट एंट्री कहां चाहिए, एंट्री चाहिए जब 18,175 ब्रेक हो जाएगा, रीटेस्ट होगा, फिर हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। सिंपल। लेवल्स के ऊपर मार्केट निकले तो हम कॉल ले लेते हैं, मार्केट इनके नीचे निकले हम पुट ले लेते हैं। इतना तो सिंपल है, इससे ज्यादा तो सिंपल नहीं करेंगे प्राइस एक्शन प्लस लेवल्स को ट्रेड करने के लिए। और ये हमारे लेवल्स 90% तक एक्यूरेट ट्रेड आप लोगों को देते हैं। सिंपल, इतना सा तो चीजें समझ में आएंगी। अब बहुत सारी चीजें आप लोगों को और समझाने वाली हैं, जैसे एसएल प्लेस कैसे करते हैं। एसएल प्लेस टेक्निकल तरीके से एसएल प्लेस किया जाता है, ऐसे नहीं कि तुक्के मार के एसएल प्लेस कर दो, नहीं। अब ऑप्शन चेन को समझने के लिए, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को समझने के लिए मैंने कल के लिए यानी कि संडे के दिन लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल इत्मीनान और एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर तरीके से। पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम से जाके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, बड़ी लिमिटेड सी सीट रह गई हैं। जिन लोगों ने प्राइस एक्शन प्लस लेवल ट्रेड करने के इंटरेस्टेड हैं वो भी सेशन ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, और यहां पे डिटेल दी गई है। इंडिकेटर बड़ा जबरदस्त है, इसमें मोमेंटम पता चलता है, रैलीज पता चलती हैं, मार्केट किस साइड जा रही है वो पता चलता है, बिग मनी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए वो चीजें पता चलती है। फिर हम वेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्राइस एक्शन का, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। अगर ये चीज मिल जाए हम ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा जिसके अंदर हम मनी मैनेजमेंट करते हैं, माइंड मैनेजमेंट करते हैं एंड रिस्क मैनेज करते हैं। रिस्क मैनेज करना और माइंड मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है साइकोलॉजी में, है ना। जो हमारी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है ना, हमारा दिमाग होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट आप लोग रोज करते हो, बट माइंड मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप लोग लॉस में खत्म होते हो, इवनिंग आपकी लॉस में खत्म होती है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। देखते हैं कल के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, यानी कि मंडे के दिन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। एग्जैक्टली मार्केट ने अपना लेवल ब्रेक किया 18,175 और अप्रॉक्सीमेट यहां पे अपना जो लेवल था वो हिट होते होते बचा कौन सा, 18,017। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये चार्ट जो है क्लियर कर देता हूं।
अब देखो मार्केट हमारी क्लोज हुई है 18,117 पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मार्केट हमारी यहां पे बंद होगी, पहली चीज। दूसरा, अब मार्केट के अंदर हमारे पास जो स्कोप है वो कहां तक है, वो 18,000 तक है, 18,000। अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर 18,075 का लेवल ब्रेक करती है, अप्रोक्सीमेट यहां कहीं वो लेवल आता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं और सिर्फ 75 पॉइंट की एक जो ट्रेड है वो यहां तक हम ले सकते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा। ये तो है पुट के साइड, सिंपल सा सिनेरियो, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मार्केट बहुत अच्छा काम हो जाएगा, अगर मार्केट क्या करे, गैप डाउन ओपन हो जाए, 18,000 का लेवल ब्रेक कर दे, फिर बड़ी जबरदस्त पुट की पोजीशन में हम यहां से बैठ जाएंगे और बहुत अच्छे टारगेट जो हैं हमें मिलेंगे। जैसे 17,960, इस लेवल के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है, इस लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है, पहली चीज। दूसरा मिलेगा 17,918 का, फिर मिलेगा 17,880 का, और लास्ट मिलेगा 17,779 का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। फिर वही बात आ गई कि अपने जैसे जैसे लेवल ब्रेक होते चले जाएंगे, अपने एसएल इन लेवल्स के पास ट्रेल करते चले जाना, सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। जितनी ज्यादा गैप डाउन ओपन होगी मार्केट उतनी नीचे जाएगी। दोबारा रीटेस्ट का सिर्फ एक सिनेरियो हमें मिल सकता है, अगर मार्केट यहां कहीं जो है गैप डाउन ओपन होकर रीटेस्ट देके जब दोबारा इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, कौन सा है, 18,075 को क्रॉस करेगी, तभी हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हाँ, बट ये वाला जो है सिनेरियो रीटेस्ट वाला, ये हमें कंफर्म कर देगा कि हमें पुट की पोजीशन के अंदर जबरदस्त एंट्री मिल सकती है। सिंपल, पुट के साइड सिर्फ इतना सा है। कॉल के साइड देख लेते हैं। कॉल के साइड आपको तब तक मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करनी जब तक ये वाली एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। सिंपल सा सिनेरियो, कुछ नहीं है। फ्लैट ओपनिंग के बाद इसको ब्रेक हो जाए, गैप अप के बाद इसको ब्रेक हो जाए, या बहुत ज्यादा गैप अप के बाद यहां कहीं रीटेस्ट मिल जाए, तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन के अंदर एंट्री करेंगे। अब ये वाली ट्रेंड लाइन कहां पे किस तरीके से बन रही है, अब ये देखो मूव होती रहेगी, आप इस चीज को आप खुद देख लेना, ठीक है। टारगेट बता देता हूं, 18,251 हमारा पहला टारगेट रहेगा, 18,353 दूसरा टारगेट रहेगा, 18,400 का हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। यहां पे हमें निकलना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा हर हालत में। तो यहां से क्या हो सकती है, कॉल की पोजीशन बनेगी। सिंपल से ये हमारे 3 टारगेट मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे कॉल साइड। इतना सा वीडियो के अंदर है और ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं संडे के दिन लर्निंग सेशन के लिए, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रह गई है, टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी डिटेल दी गई है, वहां से जाके जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करवा सकते हो। मे बी आज शाम 8 PM तक, है ना, 8 PM तक ये चीज जो है, मैं रजिस्ट्रेशन शायद क्लोज हो जाए, जैसे मेरे पास सीट्स बुक हो जाएंगी। पहली चीज, जैसे ही बुक होंगी मैं क्लोज कर दूंगा, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग अपनी सीट बुक करवा दीजिए। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग या साथ या हेल्प मुझे मिल रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हो। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो न्यू व्यूअर हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट करके आप लोगों के, मैं जो भी क्वेरी रहेगी, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं उनको आंसर फॉर श्योर करूंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आप लोगों की जिम्मेदारी निभाने का टाइम है। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करते हैं। देखते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।